वेलकम बैक। नईम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, मुझे 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 बलूचिस्तान के किस्से नहीं सुनने, मुझे वजीरिस्तान के किस्से सुनने, मुझे खाली आप ये बता दें कि आप मार्च में, लॉयर्स मार्च में शिरकत कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं या नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि हमेशा से हमारा ये मौक़िफ़ भी रहा है और नवाज शरीफ साहब ने बार बार अपने बयानात के ज़रिए भी आवाम को मुतला किया है कि हम मौजूदा गवर्नमेंट को 5 साल, हमारी ख्वाहिश है कि ये चले 5 साल के लिए। लेकिन रिमर्स होती है, जिस तरह अभी गुल मोहम्मद साहब ने एक बड़े वसूख के साथ एक बात कही कि शहबाज शरीफ साहब के और मियां नवाज शरीफ साहब के जब जद्दा में थे कोई इख्तलाफ हो गए और वो लंदन चले गए और अमेरिका इलाज के लिए वो गए थे, सारी दुनिया को सारा उसमें पता था। अगर इस चीज़ों को हम देखते रहेंगे तो मोहतरमा लंदन में थी और आसिफ जरदारी साहब अमेरिका में थे, तो लोग कह रहे थे अलहदगी हो गई है। और मोहतरमा से जब मीडिया ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान जा रही हैं और आसिफ जरदारी साहब जो है कि वो भी क्या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन्होंने ये तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा नहीं, आसिफ साहब अब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। वो उनको नहीं पता था ना वो शहीद हो जाएंगे, उनको पॉलिटिक्स में अब नहीं आना उनको। और उसके अलावा इसका लॉयर से क्या ताल्लुक है? नहीं, लॉयर से नहीं, एक बात कर रहा हूँ, ये र्यूमर्स जो होती है, र्यूमर्स ना नवाज शरीफ में कोई इख्तलाफ है ना शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफ है। शहबाज शरीफ साहब हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लाइन टो करते हैं और हमारी पार्टी के अंदर जो है हमारे कायद जो हैं कि वो जो कहते हैं हम उसी लाइन को टो करते हैं। और दूसरी बात, आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, डेमोक्रेसी है बिल्कुल, वन मैन रूल है। नहीं, बिल्कुल हमारी CWC इदारा क्या है, तो उसके अंदर पॉलिसियां, बिल्कुल कायद को, जो हमारे कायद हैं वो उसी के अंदर हुआ ना? हर चीज वो CWC में लेके आते हैं, CWC में डिस्कस होती है कंसेंसस के साथ, विटो पावर के साथ, जो है कि हम जब समझते हैं कि ये चीज पार्टी के मफाद में है। लॉयर्स मूवमेंट पार्टी और अच्छा, लॉयर्स मूवमेंट का जो सिलसिला है, लॉयर्स मूवमेंट का जो सिलसिला है, अभी सलाउद्दीन साहब ने भी ये बात कही है कि, और आपने भी ये कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है कि वो लॉयर्स मूवमेंट से कुछ थोड़ी पीछे हट रही है, तो मुस्लिम लीग नून जो है लॉयर्स मूवमेंट से पीछे नहीं हट रही है। नहीं, हमारे बयानात पे आप गौर करें कि सबसे पहले मियां साहब जब लंदन से वापस आए, सबसे पहले हमजा शरीफ ने कहा कि हमारे अभी कोई डिसीजन नहीं ली, अभी हम इस पर सोचेंगे कि धरना देना है नहीं देना। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमने अभी इस पर सोचा नहीं है। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हॉलब्रुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा कि लॉयर्स ने तो हमें जी उसमें एक तो आपको कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लेता ना। नहीं, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? आपने वजह फरमाया। अभी जब आप कह रही हैं हमारी पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है, शहबाज शरीफ साहब क्यों कहेंगे, हमजा शहबाज साहब क्यों कहेंगे? इस वजह से कि हमारी 21 को CWC की मीटिंग कॉल की गई है रायवेंड के अंदर, जो है उसके अंदर ये चीज डिस्कस होगी। उसके बाद हमने इस चीज का लाए अमल तय करना है कि हमें करना क्या, और हमने इसकी अनाउंसमेंट करनी है। सिर्फ मियां तो कल जो तीन लॉयर्स के बड़ी मूवमेंट के लोग मिलने जा रहे हैं मियां साहब से, वो वर्किंग कमेटी के इजलास से पहले क्यों मिल रहे हैं? वर्किंग कमेटी वो अपना मियां साहब से जो ये जो रूमर्स आ रहे हैं, आई थिंक ये डिस्कस करने के लिए वो जा रहे हैं। नहीं, तो आप क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं मुल्क को? नहीं, हमने डिस्टेबलाइज कब किया है मुल्क को? भाई अगर आप एक लॉन्ग मार्च में हिस्सा लेंगे, 9 मार्च में देखें, बात ये है कि 9 मार्च में जो हमें तो चीफ जस्टिस जिस वक्त पंजाब में 2 टूर्स गए, हमने उनको चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल्स दिया है। और 9 मार्च में जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क की ये डिमांड है कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं रेफरेंडम, आप उसका चीफ जस्टिस के साथ जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होती, मोहतरमा ने नहीं कहा था चीफ जस्टिस के इफ्तिखार चौधरी के घर पे दोबारा ये झंडा लहराएगा और यही इस मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे? कोई चीफ जस्टिस, एक सेकंड, ये लॉयर्स मूवमेंट है या ये हुकूमत को गिराने की मूवमेंट है? गो जरदारी गो, गो जरदारी गो, ये तो तमीज है हमारी। सदर का नाम हम किस तरह लेते हैं, यानी कि हम उससे सदर भी कहना पसंद नहीं करते। ये तो आमिर नहीं है ना, ये लॉयर्स मूवमेंट है। आगे सुन लें आप मेरी बात। थ्रू आउट ये लॉयर्स की जो है ये चांटिंग और स्लोगन चली रही। कल एतजाज एहसन साहब जो के पॉलिटिशियन है या अल्लाह बेहतर जाने लॉयर हैं कि क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर दी है महंगाई पे, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी स्वात पे लेक्चर दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, ये खुद बहाल होना चाहते हैं, ये लॉ करना चाहते हैं या ये सियासत करना चाहते हैं? नहीं, देखे ना, अब एक हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू जिसकी वजह से तो मतलब है कि हम डे बाई डे जो है लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए इशू तो मेरे लिए भी
कीजिए नईम साहब, मैं जलसा निकाल जा रहा है। हमने देखे ये तो आपके डोमेस्टिक इशू है और आपकी यहाँ की लोकल जो है कि आवाम जो है उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपने इसको हल करना है। आपने तो खुद इसका अलम उठा रखा था, आपने क्यों अलम उठाया था? आप कौन? मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, क्या पीपल्स पार्टी होगी, क्या मुस्लिम लीग नून हो गई, क्या जमात इस्लामी होगी, क्या तहरीक इंसाफ होगी, किस चीज का अलम उठा रखा था भाई? कि ये अपना वो जो गैर आईनी तौर पे 9 मार्च को जो परवेज मुशर्रफ साहब ने जिस जुडिशरी को उन्होंने सस्पेंड किया था उसको जो है कि दोबारा रिस्टोर होना चाहिए उसको। आप समझते हैं ये चीफ जस्टिस अनबायस्ड इंसाफ कर सकता है? चीफ जस्टिस इनके सर कर सकता है या नहीं? इनके साथ और भी बहुत सारे हैं ना, इनके कौन रह गया? भी बैठे हुए हैं। अब कौन रह गया? वो अपना रमदे साहब बैठे हुए हैं। 3 लोग रह गए। एक ने कह दिया ऑलरेडी कि बहाल होने के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। रमदे साहब भी हैं। 2 की खातिर पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दे। मुल्क कैसे देखे ना आप, जब आप गवर्नमेंट की देखें रेट होनी बहुत जरूरी है, इनकी रेट नहीं है, उदारों के ऊपर रेट होनी बहुत जरूरी है। आज जो अदलिया का जो हालत है, जो हालात है अदलिया के, वो आपके सामने है। अगर जस्टिस ऑफ पीस अगर मिल रहा हो लोगों को तो मुझे बताएं कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जरूरत क्या है उनको, कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कारवां को, उसकी रैली को जो है कि इतना लंबा करें और उसमें ज्यादा से ज्यादा वो जो है कि कंट्रीब्यूट करें, उस कारवां को जो बढ़ाएं, उस तहरीक। बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ लॉयर्स कहते हैं कि हम जो है अपने पेट पर पत्थर बांधकर और क्या नाम है अपनी नौकरियों को छोड़कर और मार्च करें, दूसरी तरफ का मैंने खुद उनको कहते हुए ये सुना है कि जी पैसा भी अपना लगाएंगे, गाड़ियां भी अपनी लाएंगे, प्राडोस खुद प्राडो में बैठे होते हैं, लैंड क्रूजर्स में बैठे होते हैं, बुलेट प्रूफ शीशे लगाते। ये तो ये इंसाफ देंगे आप? पॉलिटिकल पार्टी का जलसा लगता है मुझे। अब ये लॉयर्स मूवमेंट तो अब ये लॉयर्स मूवमेंट शायद बन जाए अगर आप लोग इसका साथ देना छोड़ दें और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी इसका साथ देना छोड़ दें, तो शायद सिविल मूवमेंट बन जाए। ये इसको तो हाईजैक किया है पीपल्स पार्टी ने और आपने मिलकर। पीपल्स पार्टी और हमने मिलकर उसको हाईजैक किया, बिल्कुल किया है। एक वो इकदाम जो गैर आईनी इकदाम था, उसके प्रोटेस्ट में जो है कि हमने उनकी आवाज के साथ, उनकी वॉइस के साथ वॉइस अपनी मिलाई है हमने, तो इसमें हमने क्या हाईजैक किया उनको? आप बताएं पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, पॉलिटिकल वर्कर्स का क्या काम होता है? पॉलिटिकल वर्कर का ये काम होता है कि आवाम की आवाज बनना, आवाम के इश्यूज पे जो है कि आवाज बुलंद करना। उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है और नबील गबोल साहब की तरफ से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं कि लॉयर्स को इस्लामाबाद घुसने नहीं दिया जाएगा, ये एक सेंसिटिव एरिया है, मैरियट ब्लास्ट हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। देखें, मैं सबसे पहले इस पे ये कहूँगा कि जो आप बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने इस मूवमेंट को हाईजैक किया है, हमने चीफ जस्टिस का साथ उस वक्त दिया था जब एक आमिर ने उनको गैर जमहूरी तरीके से अपने अहदे से हटाया। लेकिन बाद में जो पोजीशन अब बनती जा रही है जिसमें ये नज़र आ रहा है कि आप कल के आपने खुद मिसाल दी है सवात की, कि वो अब जो तहरीक है वो एक तहरीक गवर्नमेंट हटाओ या किसी और जो उनका मैनिफेस्टो हो या कोई और उनकी सोच हो, वो उस तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन में हमारा मैनिफेस्टो चीफ जस्टिस को वापस लाना नहीं था, हमारा मैनिफेस्टो रोटी कपड़ा मकान का था। हमने अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बना के हमने उस पर इलेक्शन लड़ा था। जहाँ तक मेरे भाई ने एक बात कही शहबाज शरीफ साहब की और उन्होंने बीबी का और आसिफ साहब की मिसाल दी, मैं ये कहूँगा कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड में, लंदन में ये स्टेटमेंट दी थी कि हाँ हमारे कुछ इख्तलाफात थे लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स आई विल फॉलो माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि ये मेरी फादर की जगह पे हैं। सर दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, अब जहाँ तक ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, दिस मूवमेंट इज़ गोइंग ऑन ओनली टू डीस्टेबलाइज द इलेक्टेड गवर्नमेंट। आप देखें आज से 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो इस मुल्क में एक अजीब हवा बना हुआ था कि जी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, ये हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट के आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं है। हालांकि मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क जिसमें 62 ईयर से डेमोक्रेसी रही है, जिसमें हमेशा मिसालें दी जाती हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, क्या उनका प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी चेयरमैन की मर्जी के खिलाफ कोई काम कर सकता है? या कोई ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी इंटीग्रिटी पावर्स है, लेकिन पार्टी अगर आज आसिफ साहब अगर प्रेसिडेंट ना भी होते तो भी प्राइम मिनिस्टर को उनकी जो पार्टी वाइज जो वो चेयरमैन है उनकी जो चीज़ें थी उस पर उनको ऑन बोर्ड लेके चलना था। अब जहाँ तक सवाल है, ये आप देखें कि ये सारी जो मूवमेंट पिछले 3 हफ्तों से बनाई गई थी, ये सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि 1970s के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन डेमोक्रेटिक पार्टीज विल हैव मेजॉरिटी इन सेनेट। भुट्टो साहब की शहादत के बाद आज तक आपकी वो डेमोक्रेटिक पार्टीज जिन्होंने कभी आमरों के साथ
अपना मुआहदा नहीं किया या उनके साथ अंडर द टेबल कोई डील नहीं किया, उनकी अक्सरियत नहीं रही है। और चूँकि जिन चीज़ों को ये बात पसंद नहीं थी